हेलो इंडिया, नमस्ते। आज हम स्टॉक मार्केट में उन 5 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर के बारे में सीखते समझते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इंडिकेटर के बारे में ठीक से समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए एसएमएस से शुरू करते हैं, जिसे सिंपल मूविंग एवरेज भी कहते हैं। मूविंग एवरेज मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। मूविंग एवरेज दुनिया भर के ट्रेडरों द्वारा यूज किया जाने वाला सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है। इसे मुख्यतः 2 कारण के लिए यूज किया जाता है। पहला, यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज होता है, और दूसरा, यह मार्केट के डायरेक्शन को बताता है। प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही होती है तो उसे अप ट्रेंड, और प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हो तो उसे डाउन ट्रेंड माना जाता है। ट्रेड करने के लिए आप 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म के बारे में और 200 डे मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के डायरेक्शन को बताता है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड किसी भी ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसे किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए यूज करते हैं। इसी प्रकार मूविंग एवरेज की तरह ही ईएमए होता है, जिसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कहा जाता है, जो दिखने में बिल्कुल सिंपल मूविंग एवरेज की तरह होता है, लेकिन यह अलग तरह से कैलकुलेशन करता है। ईएमए करंट प्राइस को ज्यादा महत्व देता है, इसलिए यह एसएमए के ज्यादा तेज कैलकुलेशन करके डायरेक्शन बता देता है, इसलिए डे ट्रेडिंग के लिए यह ज्यादा सही है। तीसरा इंडिकेटर मैकडी है, जिसे मूविंग एवरेज कन्वर्जन डायवर्जन के नाम से जाना जाता है। अगर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं तो आप इसे भली भांति जानते होंगे, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो इस इंडिकेटर पर आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। यह इंडिकेटर सक्सेसफुल ट्रेडरों द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है। अगर आप इस इंडिकेटर को सही से यूज करते हैं तो यह आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैकडी में 2 लाइन होती है, एक रेड और एक ब्लू, और ये दोनों सिंपल मूविंग एवरेज होते हैं। इसके साथ के ग्रीन और रेड बार दोनों मूविंग एवरेज के बीच का डिफरेंस बताते हैं। मैकडी मार्केट के ट्रेंड का सही जानकारी देता है। अगर मैकडी बार लाइन के ऊपर हो तो बुलिश सिग्नल है, और अगर मैकडी बार लाइन के नीचे हो तो यह बेरिश सिग्नल है। मैकडी इंडिकेटर में ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से क्रॉस करे और बार भी ग्रीन बने, तब हमें बाय की एंट्री लेनी है, और जब मैकडी की रेड लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से क्रॉस करे और बार भी रेड बने तो हमें सेल की एंट्री लेनी है। नेक्स्ट इंडिकेटर आरएसआई है। अगर आप इस मार्केट में लगातार ट्रेड करते हैं तो इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में जरूर जानकारी रखते होंगे। आरएसआई को समझना बेहद आसान है। आरएसआई हमें प्राइस के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में बताता है। आरएसआई को 0 से 100 के पैरामीटर से समझा जा सकता है। अगर आरएसआई 70 के ऊपर चल रहा हो तो यह प्राइस में ओवरबॉट का इंडिकेशन है। इसी प्रकार आरएसआई 30 के पास चल रहा हो तो यह प्राइस में ओवरसोल्ड का इंडिकेशन है। इस इंडिकेटर की मदद से हम प्राइस के मूवमेंट को ठीक से समझ सकते हैं और उसी अनुसार ट्रेड ले सकते हैं। आखिरी इंडिकेटर स्टोकास्टिक है, जो बिल्कुल आरएसआई इंडिकेटर जैसा होता है। आरएसआई की तरह यह भी ओवरसोल्ड और ओवरबॉट पॉइंट्स को दिखाता है। अगर स्टोकास्टिक 80 के ऊपर होता है तो प्राइस के नीचे आने की संभावना होती है। इसी प्रकार स्टोकास्टिक 20 के नीचे होता है तो प्राइस के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होती है। स्टोकास्टिक एक मूवमेंट इंडिकेटर है जो प्राइस के ट्रेंड को सटीक रूप से दिखाता है, जिसे देखकर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। बताए गए सारे इंडिकेटर बहुत फेमस और मोस्टली यूज किए जाने वाले इंडिकेटर्स हैं। आपको किसी भी इंडिकेटर पर ट्रेड करने के पहले उस पर पूरी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।